हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इससे पहले हमने क्लॉक पढ़ा था और क्लॉक के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। उन 2 पार्ट में हमने 7 क्वेश्चन किए थे दोस्तों, और 7 क्वेश्चन की मदद से हमने मैक्सिमम टाइप को कवर किया था। आज इस नए वीडियो में हम एक नई शुरुआत करेंगे और आज क्वेश्चन 8 से इस क्लास को लेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन से टाइप बनते हैं। तो क्वेश्चन 8 से जो आगे के सवाल है वे प्रतिबिंब पे आधारित सवाल है दोस्तों। प्रतिबिंब 2 तरह से बनेंगे आपके, एक तो जल प्रतिबिंब और एक मिरर प्रतिबिंब। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट सीखेंगे बड़े ही शॉर्ट हल से। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों, और आपसे गुजारिश है कि आपने अगर वे 2 पार्ट नहीं देखे घड़ी के तो उसको भी देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के सवाल की ओर और समझते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इसको पढ़ो मेरे साथ। उसने कहा है एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई देती है। तो बताइए घड़ी में सही समय क्या होगा। ठीक है, नहीं उसने कहा है कि मिनट की सुई तो दोस्तों कहीं पे है 12 पर और घंटे की सुई कहीं पे है 9 पर। इसका मतलब दोस्तों क्या है, घड़ी में 9 बजे है। ठीक है नहीं, और एक ये जो है आईने में दिखाई दे रही है दोस्तों, ये क्या दिखाई दे रही है, आईने में। तो इसका हमें बताना कि रियल टाइम क्या था, इसका क्या रियल टाइम क्या था। तो दोस्तों ये सवाल तो हम सीखेंगे, पहले आप इससे जुड़े जो इसका कॉन्सेप्ट बनता है वो समझेंगे। तो दोस्तों ये सवाल जो है ये प्रतिबिंब के सवाल है। ये कौन से सवाल है, प्रतिबिंब पे आधारित सवाल है। जो प्रतिबिंब के सवाल होते हैं वे 2 तरह से होते हैं दोस्तों। मिरर पे 2 तरह से डिपेंड करेंगे हम जो है किस तरह उसको रखते हैं। भाई जैसे हम मिरर को यहाँ रख सकते हैं ऐसे, ठीक है नहीं, ऐसे रख सकते हैं या इधर रख सकते हैं, या कहाँ रख सकते हैं दोस्तों, नीचे रख सकते हैं। तो हम मिरर को 2 तरह से रख सकते हैं। एक तो हम रख सकते हैं दोस्तों क्षैतिज मिरर, कौन सा, क्षैतिज, ठीक है नहीं, और एक रख सकते हैं हम ऊर्ध्वाधर। ये किस तरह पोजीशन बना के रख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो जैसे मैंने ऊर्ध्वाधर रखा और ये क्षैतिज रखा। तो दोस्तों ध्यान दो, जब भी एग्जाम में सवाल देगा एग्जामिनर तो वो आपको दर्पण खुद बताएगा कि दर्पण को हमने ऊर्ध्वाधर रखा है या क्षैतिज रखा है। तो अगर ऊर्ध्वाधर रखा है, दर्पण इस तरह इधर है या इधर है, तो इसको हम बोलते हैं दर्पण ही प्रतिबिंब। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है नहीं दोस्तों, बने रहे वीडियो पे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा आपका। अगर क्षैतिज में देखें, वो एग्जामिनर बोलेगा कि दर्पण को, इसमें घड़ी को जो है क्षैतिज में देख रहे हैं। तो दोस्तों जब आपको वो क्षैतिज बोलेगा तो आप ध्यान रखोगे ये आपका बनेगा जल प्रतिबिंब। यानी कि कभी तो वो आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि भाई जल प्रतिबिंब बताओ, और कभी डायरेक्ट नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा क्षैतिज दर्पण में देखने पर। तो दोस्तों जब भी क्षैतिज दर्पण का केस आएगा तो आप उसको जल प्रतिबिंब बोलेंगे। तो हमारे ये प्रतिबिंब वाले कितने सवाल बनेंगे, 2 तरह के सवाल बनेंगे। पहला जल प्रतिबिंब और दूसरा दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों ये सवाल जो है ये दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। अब हम नोट करेंगे दोस्तों कि दर्पण प्रतिबिंब के सवालों को हम कैसे सोल्व करते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो ध्यान से वीडियो पे बने रहे और समझते रहे। ठीक है नहीं, त्योहारों के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है नहीं, त्योहार भी बनाओ और पढ़ो भी। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है कि दीपावली के चक्कर में अपनी पढ़ाई का भी नाश कर लो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो। तो समझो दोस्तों, जब हमारा प्रतिबिंब कैसा निकालना हो, ये निकालना हो ऊर्ध्वाधर वाला, यानी कि कौन सा, मिरर वाला, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप नोट बना सकते हो, डायरेक्ट नोट है। नोट क्या है कि जो रियल टाइम होगा उस रियल टाइम को आपको 12 घंटे, कितने में से दोस्तों, 12 घंटे में से घटाना। 12 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1160 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं हम, 1160। यानी कि हम रियल टाइम को किस में से घटाएंगे, 12 घंटे में से घटाएंगे, और 12 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइम में से घटा लेंगे।
अब एक केस आपके पास ऐसा बनेगा कि भाई कुछ टाइम ऐसा होगा कि आप इसको नहीं घटा सकते। भाई कोई मैं बताऊंगा अभी आपको एग्जांपल दूंगा उसके, ठीक है नहीं। तो हम उस टाइम को, जब ये टाइम नहीं घटने का, तो हम किस में से घटा लेंगे दोस्तों, 24 घंटे में से घटा लेंगे। जो टाइम 12 घंटे में से नहीं घटता उस टाइम को किस में से घटा लें, 24 घंटे में से घटा लेंगे। और 24 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 23 घंटे 60 मिनट। समझ गए दोस्तों, ठीक है नहीं। तो आपको ये दो नोट बना के लिख लो, किसके, मिरर के, ठीक है नहीं। जब किसी क्लॉक को शीशे में देखा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या बन गया, टाइम को किस में से घटा लें, 12 घंटे में से और 24 घंटे में से। जो टाइम 12 घंटे में से घटाएगा घट जाएगा, अगर इसमें से नहीं घटता तो 24 में से घटा लेंगे। समझ रहे हो दोस्तों। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई ये क्या लिखा, जैसे आपसे मैं कहूँ 11:50 हुई, क्या हुई 11:50। तो दोस्तों 11:60 में से आप 11:50 को घटा नहीं सकते, तो आपका फिर 10 मिनट आएगा। तो 10 मिनट ऐसा कोई केस नहीं होता। तो ये टाइम हम किस में से घटाएंगे, 23:60 में से, ठीक है। ये अपने आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आप पहले इस बात को नोट कर लें, ठीक है नहीं। ये दो इसके बस ये कॉन्सेप्ट है। तो जैसे उसने ये कहा, और एक बात हो दोस्तों, घड़ी में हो, ठीक है नहीं, या मिरर में हो, आपको ये ट्रिक लगानी। जैसे ये क्या है, वो हमें नहीं पता ही कहाँ है, मिरर में है या वाल पे है। तो उसने प्रश्न को पढ़ लो, देखो, और इसने क्या 9 बजे है नहीं, तो इस 9 बजे को 11:60 में से घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11:60 में से आप क्या घटा लो, 9 बजे घटा लो। तो 9 घटाओगे तो 0, 6, 11 में से 2 9 गए 2, तो 2:60 यानी कि 2:60 क्या होगा दोस्तों, 3 बजे। तो हमारा जो रियल टाइम होगा वो 3 बजे होगा, क्योंकि मिरर में दिखाई दे रहा, ठीक है नहीं। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। तो आपको बस ये नोट ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। इस नोट को आप ध्यान रखो और हर सवाल आप कर लोगे, ठीक है नहीं। कोई दिक्कत है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या कहा, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:10 हुआ है। 7 बज के कितना हुआ है दोस्तों, 10 मिनट, ठीक है नहीं। दर्पण के सामने रखने, इसको साफ कर रहा हूँ। तो 7 बज के कितना हो रहा है, 10 मिनट हो रहा है। तो इसमें कितना हो रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ दोबारा से। तो 7:10 कैसे होगा दोस्तों, ऐसे होगा, 7:10 हो रहा। तो उसने ये कहा है उसने ये कहा है सही समय बताओ। तो सही समय बता देंगे, क्या बात होगी, इसमें से घटा लो 11:60 में से या 12 घंटे में से। तो 11:60 में से घटाओगे तो 11:60 में से 7:10 घटा लो आप। तो 0, 5 और 11 में 7 गया 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4:50, ठीक है नहीं। तो कुछ नहीं है सवाल में, 4:50 आ गया। इससे आगे चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट करो मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने क्या कहा, एक घड़ी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:25 हुआ था। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा। तो उसने कुछ नहीं कंफ्यूज कर रखा बेवजही, ठीक है नहीं। इतनी बातें लिख के आप देखो क्या टाइम हो रहा, 5:25 हो रहे। तो 5:25 दोस्तों 101 के ऊपर होगी, ऐसे ही होगा, ठीक है नहीं। अब आप इसे किसी में से कर दो, 11:60 में से घटा दो। 11:60 में से 5:25 को घटा दो, तो आपका आ जाएगा दोस्तों 35। 60 में से 25 35, और 11 में 5 गया 6। तो 6 बज के आपकी क्या आ गई, 35 मिनट आ गई। आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चले दोस्तों। 12 देखो पढ़ो 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी में 6 बजे है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। 6 बज रहे हैं तो 6 बज के लोग बज गए 6, ये बज गए 6 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब समय बताना। 11:60 में से घटा लो, 6 में से घटा लो रे भाई, 0 6, 11 में 6 गए 5, और 5:60 यानी कि 6 बज गए। 6 बज के उत्तर आ गया, आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा 10:45 हो रही है, तो 11:60 में से घटा लो। 10 बज के कितनी हो रही है, 45 मिनट। तो 15 1 15 हमारा क्या आगा, आंसर आगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है नहीं। 13 14 15 इसी तरह का है। 13 14 15 मैं स्क्रीन पे लगा के दिखा रहा हूँ आपको, इसी तरह का है। तो ये आपके क्या थे, आपने पढ़ लिए मिरर
इमेज, ठीक है नहीं। दर्पण पे आधारित का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो भाई। ये 12 घंटे में तो घटा लो, 24 घंटे में तो घटा लो, पर सर करके करना तो एग्जाम में अपने आप बन जाएंगे, ठीक है नहीं। इसके जो है प्रैक्टिस थोड़ी सी ये करा दी मैंने। अगर और करना चाहे तो पर्सनल टेलीग्राम ज्वाइन कर लो दोस्तों, वहाँ PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हम चलेंगे इसमें दूसरा टाइप कौन सा बनता है, टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 कौन सा बना था, जल प्रतिबिंब। क्या बना था, जल प्रतिबिंब दोस्तों, सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। इसको ध्यान रखो, जल प्रतिबिंब। इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है नहीं, बिल्कुल आसान बताऊंगा, बस जुड़े रहे आप, ठीक है। तो आपके 16, 17, 18, 19, ठीक है नहीं, और 20, 21 तक सवाल ऐसे ही है, सारे निपटाने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 के थ्रू उसने ये कहा है, देखो ध्यान से सुनो। उसने कहा यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। उसने निर्देश पहले ही दे दिए 16 से 18 कि क्षैतिज समतल दर्पण में देखा जाता है। क्षैतिज समतल दर्पण यानी कि दर्पण आपके किस तरह लगा, क्षैतिज, ऐसे क्षैतिज समतल दर्पण में देखा जाता है दोस्तों। बात दर्पण की है पर उसने क्या बोल दिया, क्षैतिज बोल दिया। तो आप इस तरह ध्यान रखोगे चीजों को, जब भी आपसे क्षैतिज बोलेगा तो हम उसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे। तो एक नोट बना के लेंगे दोस्तों कि जल प्रतिबिंब के लिए क्या है, उल्टा होता है ये। तो इस चीज को आप क्या है, एक पानी में देख लो तो क्या हो जाएगा, या सुई ऊपर चल जाएगी या नीचे चल जाएगी, उल्टा कर लो, ठीक है नहीं। या मैं एक ट्रिक बता रहा, ट्रिक लिख लो, नोट कर लो एक बात। तो नोट क्या है दोस्तों, नोट ये है कि जब जल प्रतिबिंब पूछे तो रियल टाइम को, जो टाइम है आपका रियल टाइम को, ठीक है नहीं, तो आप 18:30 में से घटा दो। कितने में से घटा दो, 18:30 में से, ठीक है नहीं। रियल टाइम को किस में से घटा दो आप, 18:30 में से घटा दो, ठीक है नहीं। कुछ टाइम ऐसे बनेंगे कि जो 18:30 में से नहीं घटने के। तो हम दोस्तों पता क्या करेंगे, फिर इसको 1 घंटा आप इधर ले लो, ठीक है नहीं। तो 1 घंटा लेंगे तो 17 हो गया, उस टाइम को हम घटा देंगे 17, 1 घंटा 60 मिनट, 60 इसमें जुड़ जाएगा 90। तो उस टाइम को हम किस में से घटा देंगे, 90 में से। भाई जब हमारे टाइम 30 से ऊपर आ जाएगा तो घटने का नहीं दोस्तों। भाई जैसे मैं आपसे कहूँ 2:45 है तो फिर हम क्या करेंगे, 2 घटने का नहीं, तो हम क्या करेंगे 17 90 में से घटा लेंगे। तो ये इसकी नोट है, इसको आप ध्यान रख लो। यानी कि क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा, सुनो ध्यान से। रियल टाइम को जब कौन सा आए, जल प्रतिबिंब आए, तो रियल टाइम को 18:30 में से घटा लेते हैं। जो समय 18:30 में से नहीं घटता उस टाइम को 17:90 में से घटा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। आपने अगर ये नोट कर लिया, आप सारे सवाल गोली की तरह उड़ाओगे, बम की तरह, ठीक है नहीं। इस दिवाली जो है सवालों को उड़ाना दोस्तों, ठीक है। जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाइयों, इसके पैसे नहीं लगते, ठीक है नहीं। हमारे गांव में कहावत है कि जब किसी का छप्पर उठाया जा, नहीं ऊपर रखा जाता, तो उसमें दोस्तों हाथ लगाना चाहिए, यानी कि सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है नहीं। पता नहीं आदमी को कहाँ किसकी जरूरत पड़ जा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा, 16 है, कहाँ है, 16 है। 16 में उसने कहा 4:40 है, तो 4:40 हम क्या करेंगे, 18:30 में से 4:40 घटा देंगे दोस्तों, तो घटता नहीं, तो किस में से घटाओगे, 17:90 में से। अभी तो बताया था। तो जब 17:90 में से घटाएंगे वो आएगा 50, और 17 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। कितना आएगा, 13 ही तो आएगा। तो 13:50 होगी। एक बात ध्यान रखो दोस्तों, ये टाइम आएगा आपका रेलवे का। भाई रेलवे में जब 13:50 हो, 12 तो ऊपर देख लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे बजे, तो 12 के ऊपर 12, 13 यानी कि 1 आ गया, 1:50। ये तो आपको पता भी होगा भाई, नौकरी की तैयारी कर दे बच्चे तो रेल में तो कभी गए हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हल आप समझ गए, कुछ नहीं है दोस्तों, वॉच में, घड़ी में, ठीक है नहीं। तो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 17 में क्या 6:50 है, तो 18:30 में से घटा के देख लूंगा दोस्तों, 6 बज के क्या है 10 मिनट है, 6:10 है, कितना बच गया, 20 बच गया, और ये बच गया 12:20 आपको कहाँ दिखाई देंगे, दूसरे में, यहाँ से मिलर, ठीक है नहीं। जब आप इसको देखेंगे तो 12 बज के कितना हो गया, 20 मिनट हो गया।
कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको मिटाओ। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बम पटकने लगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा, 10:20 है। तो 18:30 में से घटा रहा हूँ दोस्तों, 10 बज के कितनी है 20 मिनट। तो घटा लो 0 1 कितना आ गया 8 10, कितना आ गया 8 10। ठीक है, कुछ नहीं है, नोट कर लो। नोट क्या करो, समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 19 भाई आप ये क्या होगे, मैं A to Z सवाल ले रहा दोस्तों, एक भी सवाल आपका छोड़ना नहीं। ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा 7:35 है। ठीक है नहीं, पूरी प्रैक्टिस भी यही हो रही। तो आप इसे क्या 18:30 में से नहीं घटने का दोस्तों, तो आप इसे घटाओ 17:90 में से। 17:90 में 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5। ठीक है नहीं, यहाँ रहेगा आपका 17 में 7 गए 10, तो 10:55 आपको दिखाई देगा। इतनी दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। ठीक है नहीं, 10:55 आपको क्या होगा दिखाई देगा। क्लियर होगी बातें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपको दिखाई दे रहा है, उसने कहा है 8:20 हो रही है। 8 बज के क्या हो रही है, चेंज होगा दोस्तों सवाल, 8:20 ऐसे होती है। तो उसने ये कहा कि कोण की माप बताओ। कोण की माप बता दो क्या, कल क्लास अगर आपने ली कुछ भी नहीं करना। ठीक है नहीं, मैंने क्या अभी तो फॉर्मूले से चल लो, ये शॉर्ट तरीके से बताया था दोस्तों, तो मैं आपको शॉर्ट से बता रहा हूँ। यानी कि मैंने कल क्या बताया था, मैंने बताया था कि पहले तो आप इन सुइयों के बीच कोण गिन लो, खन्ने गिन लो, 1 2 3 4, 4 खन्ने हैं दोस्तों। पूरी खन्ने घड़ी में कोण 360 का, और एक खन्ने में कोण कितने का था 30 डिग्री का, और तो 4 खन्नों में कोण कितना होगा 20 डिग्री का। दोस्तों पहली क्लास जरूर लो आप। ठीक है, अब जितनी भी मिनट थी भाई, कितनी थी 20, उसका आधा, जो भी मिनट देगा उसका आधा कर दो, तो कितना आ गया 10। भाई 20 मिनट थी, 20 मिनट का आधा 10 आ गया। अब आप क्या करो, इस चीज को देखेंगे हम जुड़ेगा या घटेगा। अब जुड़ने घटने का केस कैसा होता है दोस्तों, हम ये देख के चलते हैं, अगर कोण बढ़ा तो जुड़ता है, कोण घटा तो घटता है। ठीक है नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह सिखाया दोस्तों कल की क्लास में, छोटी सी है 20 मिनट की क्लास। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई 8 और 4 पे ऐसे हुई तो कोण इतना है, भाई इतना ही तो है। पर रियलिटी देखो दोस्तों ध्यान से, जब 8:20 होती है तो सुई यहाँ नहीं होती, प्रॉपर 8 पे नहीं होती, थोड़ी सी इधर को जाती है, नोक की साइड ऐसे ऐसे जाएगी नहीं भाइयों। अब हम देखेंगे, पहले हमने कोण इतना लिया है, अब कोण कितना होगा इतना। तो दोस्तों देखो पहले कोण इतना था, एक इतनी लेंथ थी इतनी, अब कोण की लेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब जुड़ेगा, यानी कि हमारा कोण क्या होगा 130 डिग्री। ये आपको जो नया स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको कम समझ आएगा। कम समझ इसलिए आएगा क्योंकि दोस्तों उसको पहली क्लास जरूर लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक सीक्वेंस से पढ़ोगे जब तो चीज़ें समझ आएगी। तो दोस्तों मैंने इसमें एक कुछ नया सिखाने की कोशिश की है आपको। एक टाइप लिया है मिरर पे आधारित उज्ज्वल प्रतिबिंब। ठीक है, एक वीडियो में हम 1-2 टाइप जरूर सीख के चल ले, छोटी छोटी वीडियो में आप पूरी घड़ी पढ़ लोगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो घड़ी जरूर पढ़ के जाना, हर पेपर में एक सवाल जरूर बनता है दोस्तों। रेलवे की आगामी परीक्षा है तो उन्हीं के लिए मैक्सिमम क्लास चली हुई है, रेलवे यूपी पुलिस वीडियो, और जो अन्य एग्जाम में जिनमें रीजनिंग आता है आप इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अपने सुझाव कमेंट में जरूर दे दोस्तों। ये हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, या आप कौन सी क्लास चाहते हो। ठीक है, हम उसको जरूर चलाएंगे और हम आपका जवाब जरूर देंगे कमेंट में। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते ना चैनल सब्सक्राइब करते। ठीक है नहीं, तो भाइयों ऐसा ना करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करें और इसको शेयर भी कर दे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत।